जगत में चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा से महान जगत में कुछ भी नहीं। ऐसा जानने के बाद भी क्यों दृष्टि में नहीं आता चैतन्य स्वभावी ये भगवान आत्मा, क्यों दृष्टि में नहीं आता? इसलिए हमने कल भी एक खास बात कही थी कि जब हम प्रत्येक आत्मा को चैतन्य स्वभावी परमात्मा की दृष्टि से देखते हैं, ये कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। ये जब देखा ना कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, पढ़ तो लिया कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा है, आलू मत खाओ कि उसमें भी परमात्मा है और एक नहीं है, अनंत परमात्मा है। हाँ भगवान, ये विचार करने जैसी बात है। गंभीरता से इस पर विचार करना कि आलू मत खाओ, उसमें अनंत जीव है। एक भी जीव दिखा आपको जो दिखाई नहीं देता, जिसका चलना फिरना कुछ नहीं, फिर भी अनंत जीव है, आलू मत खाओ। ठीक है, अच्छी बात है, नहीं खाते हैं, अच्छी बात है। परंतु एकेंद्रीय जीव में वो परमात्मा दिखता है कि इसमें भी अनंत परमात्मा है। इसमें भी इस आलू के एक छोटे से टुकड़े में भी, सुई की नोक जितने इतने टुकड़े में भी अनंत जीव है और अनंत परमात्मा है। अब इसलिए मुझे आलू नहीं खाना। तो आचरण में कैसा लिया? आचरण में उसका ऐसा आचरण में अपनाया कि अरे इसमें अनंत जीव में नहीं खाऊं। जब इतनी दृष्टि में आया कि एकेंद्रीय में परमात्मा दिख गया, तो सामने जीता जागता पंचेंद्रिय मनुष्य आपको श्वेतांबर और दिगंबर लगता है, वहां परमात्मा नहीं लगता है। वो श्वेतांबर क्यों लगता है? फिर वो मुमुक्षु और गैर मुमुक्षु क्यों लगता है? पहले तो दिखता है, वहां तो परमात्मा देखो भगवान, वो आलू की बात बाद में करना। ये जो जीता जागता है उसे भी परमात्मा नहीं देखते हैं। और वहां पर भी, इसलिए मैंने देखा ताइवान, कोरिया, जापान और खास करके जहाँ जहाँ पे बुद्धिस्ट टेम्पल में, वहां पर एक दूसरों को भी यदि वो मिलते हैं ना भगवान, तो मिलते समय ऐसे हाथ सीधे करके ऐसे रख के आमने सामने महाविहारा बुधा मात्रेया के ऐसे बड़े बड़े मंदिरों में, उनके बुद्धिस्ट टेम्पल में ऐसा नीचे झुक करके अनजान व्यक्ति को भी इतना वात्सल्य से कि कोई भी यहाँ दर्शन करने आया, सामने देख रहा है। हमारे तो यहाँ पे तो कोई देखा तो उससे मुझे क्या, और ऐसा कि जैसे बस अभी थोड़ी देर पहले ही हम है न एक जीव का ये चैतन्य की चर्चा सुनने के बाद में उल्टा तो ये हो कि वहां पर वात्सल्य प्रकट हो, मगर तो उल्टा सूखा जो लगता है ना, उसको ये समझना कि वहां तत्व को उल्टा पकड़ लिया। और यही कारण है कि अनुभूति से वंचित रह गए। वात्सल्य का भाव आया एक जीव का दूसरे जय जितेंद्र का वात्सल्य का भाव आया जब नहीं भेद ज्ञान करना चाहिए हमें, तो कहाँ अटकना है। तो ये वात्सल्य का भाव आया, उससे भेद ज्ञान कर लेते। भेद ज्ञान ही करना था, कोई भी भाव आता हो, भावों से भेद ज्ञान करना है। हमारे अंदर जीवों के, एक जीव के दूसरे जीव के प्रति जब तक ये वात्सल्य नहीं रहता है, तब तक आत्मा समझ में भी नहीं आएगा। वात्सल्य होगा, ये बात है कि ये भाव उपादेय नहीं है, ये श्रद्धा में लेना था। और इसने अभी से ही बस ऐसा मुंह लटका दिया, जैसे अभी थोड़ी देर के बाद में क्षपक श्रेणी लगाकर ऐसा, वो ऐसा नहीं होने वाला। कोई केवल ज्ञान नहीं प्राप्त हो जाता। अभी जहाँ पर हम हैं वहाँ ऐसे जीवन जिए भगवान, ऐसा जीवन जिए, ऐसे स्वच्छंदी हम न हो जाए। यदि भगवान इस बात को आप विचार करना, और ऐसे लिए तो हम तो हमारे जीवन के अनुभव से कहते, आज दुनिया में 2500 से लेकर 3000 लोगों ने, मुस्लिम और क्रिश्चियनों ने जो मांसाहार त्याग कर आज वे मस्जिद में भी समयसार पढ़ते हैं, तो हमने तो उनको ऐसे भाव से ही गले लगाया, जैसे 4 दिन पहले चित्तौड़गढ़ की जेल में कैदियों को गले लगाया कि मुझे परमात्मा का मेला दिखा भगवान। और ये आत्मसिद्धि, ये बस सुबह से बस ये चिंतन करो, मनन करो, कौन सा स्वरूप वो सुना। अभी वहां पर वो पाठ करते हैं सुबह दो, मैं क्यों मानूं कि वो नीचे,
जब मैं शास्त्र में इतना पढ़ता हूँ तो मुझे थोड़ा तो प्रयोग में लाऊं कि किसी को एक क्षण के लिए मैं नीचा न देखूं। कोई भी जीव कैसे भी पलट सकता है, मैं कौन उसका निर्णय करने वाला, उसके परिणामों को देखने वाला, किसके परिणाम अंतर में कैसे चलते और कब पलट जाए हम जानते नहीं हैं। क्योंकि हम जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इतनी लंबी यात्रा करके भगवान हम यहाँ पहुंचे हुए हैं, हमें भी तो पता नहीं कि हम पिछले कुछ बहु पहले कहाँ मुस्लिम और क्रिश्चियन में थे। हमारी भी यात्रा ऐसे चलते चलते यहाँ पहुंचे। कोई भी जीव के प्रति, प्रत्येक जीव के प्रति ये वात्सल्य भाव और भगवान भेद ज्ञान अंदर में चलता रहे, ये दोनों साथ में चाहिए, नहीं तो नहीं बचेगा धर्म, नहीं बचेगा। मैं तो आप सभी भगवान को यही निवेदन करता हूँ, भगवान हमने तो अनुभव किया है, मुस्लिम भी आए थे प्रवचन में ऐसे ऐसे, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, फिलीपींस में और ऐसे ऐसे जगह पर कि हमारे लिए तो ये तीन लोक का नाथ परमात्मा है। ये कौन पूछता है कि आप कौन हो? पूछा तो पता चला ये मुसलमान, पूछा तो पता चला ये जैन, क्या लेना देना। जो आत्मा यहाँ भगवान विराजमान है, ये जो भगवान, ये चलती फिरती सिद्धशिला, मैं तो इसे चलती फिरती सिद्धशिला कहता हूँ, जिसमें अनंत सिद्ध, वो निगोद का नहीं, शरीर में अनंत निगोद का नहीं, अनंत सिद्धों का वास है। यही तो चलती फिरती सिद्धशिला है। जो यहाँ भगवान जिस नजर के सामने है वहां भगवान नहीं देख सकता है, फिर उसे कहाँ भगवान दिखेगा। मैं तो भगवान प्रति समय ये चाह, प्रत्येक जीव के प्रति हमारा ये वात्सल्य भी हो और ये जागृति रहे कि ये वात्सल्य का भाव भी चैतन्य में नहीं है। वो अंदर की मान्यता का विषय था, ये मान्यता का विषय था। और ज्ञानियों की, गुरुदेव भी ऐसा कहते, गुरुदेव तो कहते थे, हमने गुरुदेव के नाम पे क्या क्या किया है। गुरुदेव तो कहते थे कि ये जो कौवा है, वो कौवा भी मांस खाता है तो अकेला अकेला नहीं खाता है, कौवा भी मांस अकेला नहीं खाता है, सबको बुला के खाता है। तो ऐसा कह के फिर गुरुदेव कहते थे कि आपको यदि यह बात मिली है और भाव आता है कि दूसरे जीव भी इस तत्व को प्राप्त करे, समझे, तो भाव आए बिना रहेगा नहीं, आए बिना रहेगा नहीं। जागृति इतनी बनी रहे कि मैं इन भावों में कहीं भी नहीं हूँ, इन भावों में कहीं भी नहीं हूँ। इसलिए अभी हमारा जो ये आत्मसिद्धि शास्त्र और समय सार आदि 5 परमागम, जापान में जापानीज में, चाइना में चाइनीज मैंडेरिन में, थाईलैंड में थाई में, मलेशिया में मलयालू में और इंडोनेशिया में बताक में, इंडोनेशियन, दुनिया के 142 देश में वहां की भाषा में समयसार पहुंचे और हमने चालू किया ये कार्य। भाव आए, सभी जीव प्राप्त करे, कौन क्या पता किसके अंदर ये बात छू जाए और प्रत्येक देश की प्रत्येक लाइब्रेरी में ये मिलेगा। समयसार पहुंचे, वहां की भाषा में पहुंचे, भगवान हमारा ये भाव आए। और ये हमारे तो सिर्फ कृपालु देव का मुझे तो संदेश मिला है, बहुत बड़ा काम तुझे दिया है भगवान, भगवान बहुत बड़ा काम दिया है। भाव आए और बहुत बड़ा काम ये तुझे दिया है क्या, कि तू इसमें कुछ भी नहीं है, ये उदय का विकल्प आया, इसमें तेरा कुछ नहीं, क्योंकि ये 142 देश, इसलिए आत्मसिद्धि की 142 गाथा, 142 देश हमारी वेबसाइट पे, वहाँ के देश के नाम, वहाँ पर क्लिक करेंगे, वहाँ के एड्रेस के साथ में वहाँ पे जाके शास्त्र पढ़ना हो पढ़ सकता है, पूरी दुनिया में वह पहुंचे। और 2000 साल के बाद में समयसार आज कैसे गुरुदेव के हाथ में आ गया, और इतना ये भगवान आत्मा की बात आज से 4000 साल के बाद में किसके हाथ में ये पहुंच जाए क्या पता। भगवान हमें तो ये भाव है कि चैतन्य को समझने का मतलब ये नहीं है कि बस मुंह लटका दिया, हम तो सभी से वात्सल्य करें, क्योंकि मौत सामने दिखता है और यहाँ की अनित्यता दिखती है, हमें तो कुछ भी नहीं, यहाँ से किसी से कुछ भी नहीं लेके जाना। और इस भाव के साथ में चैतन्य स्वभाव की जागृति, ये जागृति यदि वो पर प्रभु कैसे कैसे जीव, कहाँ कहाँ, कैसे किस रूप में लोग ऐसे प्रवचन में आते, जूते पहन के बैठते हैं,
मुस्लिम जूते पहन के, पैर पे पैर लगा के। मैंने तो किसी को भी नहीं कहा कि जूते बाहर निकालो, पापी अधर्मी। आया है सुनने के लिए, बैठो, पहला दिन है। सुना उसने पहले दिन, दूसरे दिन फिर पैर पे पैर उसने ही न रखा, नीचे रख दिया, और तीसरे दिन जूते उसने ही बाहर निकाल दिए। मैंने तो किसी को आज तक नहीं कहा कि मांस छोड़ दो। हमने तो इतना कि सभी आत्मा परमात्मा है, और मांस कोई खाता है, मैं उसके पास में बैठूं, उसके गले में भी मैंने हाथ रखा है। और तुझे जो ये आनंद आ रहा है, ये मांस का है कि तेरे राग का है? तू भगवान विचार कर। ऐसा करके तू ये छोड़ दे नहीं, और जा तू, तेरे को मैं क्या समझाऊं? तू ऐसा महावीर भगवान को जब शेर की पर्याय में मुनि ने उपदेश दिया, ये नहीं कहा जा कुल्ला करके आ, मुंह बो धो के आ और उसके बाद उपदेश दूंगा। कौन जीव कब पलटता है हम नहीं जानते हैं। यही हमारी पर्याय दृष्टि छूट जाए तो गुरुदेव को हमने समझा कि किसी को भी हम हमारी सीमा में बांध न दे। यहाँ बैठे कौन परमात्मा कब हमसे पहले परमात्मा पद को पाले हम नहीं जानते भगवान। इसलिए हमारे लिए तो हमें तो मृत्यु दिखती है, और इसलिए हमारे लिए तो आप सभी परमात्मा और कुछ नहीं, सभी परमात्मा। क्योंकि ये जो हमें यहाँ दिख रहा है, अगली क्षण यहाँ से देह छूटे मैं कहीं गया, ये तो जीव पापी था और ये मुसलमान था और ये हिंदू था। मैंने बात सुनी है ऐसी ऊंची गुरुदेव की कि नीम के पेड़, उसमें से यदि फूल भी खिलते तो वहां भी परमात्मा देखो, वहां परमात्मा देखो, और यहाँ पर ये भेद करो कि कौन जैन और कौन अजैन। भगवान इसीलिए हमने ही हमारे ऐसे 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 महान धर्म को हमने ही बांध करके रख दिया, हमने ही नहीं फैलाने दिया, हमने ही रोक दिया, क्योंकि हमने इतनी विशाल दृष्टि से सबका स्वागत नहीं किया। बाबा साहेब आम्बेडकर हुए, उनकी इच्छा थी, दिल्ली में गए थे जैन महाराज साहब के पास, उन्हें, वे दलित थे और उन्हें जैन धर्म स्वीकार करना था। दलित समाज में वे जन्मे, उन्हें जैन धर्म स्वीकार करना था। दिल्ली में महाराज साहब ने मना कर दिया कि आप, उनके भी बहुत अनुयायी थे बाबा साहब आम्बेडकर के, यदि जैन धर्म अपनाएंगे आपके सब अनुयायी भी जैन हो जाएंगे, और वे नहाते धोते नहीं है, हमारे मंदिर में जो स्वच्छता है वो नहीं रह पाएगी, आप ये मत अपनाइए। अभी थोड़े पहले आप अपने समाज को पहले नहाना धोना सिखलाइए, और उसके बाद में उनको ये धर्म अपनाने के लिए कहिए, अभी मत अपनाइए। तब बाबा साहब आम्बेडकर वो गए बौद्ध के गुरु के पास में, और वहां उन्होंने बाहें फैलाकर स्वागत किया, आइए, हमें कोई लेना देना नहीं, आप कैसे हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। ये हमारी तरफ से ना आती है, हम वात्सल्य नहीं देते, हम ही कच्चे हैं। नहीं तो ऐसा गुरुदेव का इतना इस काल में दिया हुआ तत्व ज्ञान, और ये ऐसे में अटक जाए कि जहां पर चींटी तो दूर वहां चलती हुई, यहाँ पर पंखे की हवा जो आती है, ज्ञानी कहते हैं तो आप इसकी ठंडी हवा को भोगते हो, आप इसकी ठंडी हवा को भोगते हो। हमारी दृष्टि में ये वायु का एक जीव, ये तीन लोक का नाथ परमात्मा, ये वायु का एक परमात्मा, आप भी मुक्ति को प्राप्त हो। हम ठंडी हवा को भोगते नहीं है, उसके चैतन्य तत्व को देखकर उनमें भी वही देखते हैं। ये जब बाहर पेड़ पौधे हम देखते हैं, ये एकेंद्रीय नहीं, यहाँ भी यही भाव की ऐसे चैतन्य परमात्मा भी मुक्ति को प्राप्त होवे। जब हम वायु कायिक और वनस्पति कायिक को परमात्मा देख सकते हैं, तो मनुष्य रास्ते पे कोई जा रहा है तो उसे मनुष्य क्यों नहीं देख सकते? उसे उसके अंदर आत्मा परमात्मा क्यों नहीं दे सकते? वहां क्यों हम भेद में अटकते हैं? इसलिए उमराला में तो 18 जाति के लोग, हमने वहां पे सब लोग 18 जाति, जिस भंगी को मंदिर में जाने नहीं देते, तो भंगी का चेहरा साफ करता है, नहाता धोता नहीं है, नहाए तो साबुन लगाता नहीं है। लोग के पास में खाने के लिए पैसे नहीं है, साबुन कहाँ से लगाए, साबुन कहाँ खरीदने जाए, साबुन नहीं लगाया, नहाया नहीं है। और वो मुझे सुबह आकर के कहता है कि मुझे मंदिर में जाने नहीं दिया, रोता है। मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं। वो मुझे कहता है, मुझे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जब पूरे गांव में
पूरे गांव में उमराला में वो झाड़ू लगाता है तो वो मुझे कहता है कि झाड़ू जैसे वो कचरा है, वो कचरा ऐसा साफ करते करते जाता है। मुझे बार बार ये विचार आता है कि ये जो कचरा है वो जमीन में मिल नहीं गया था इसलिए तो आ गया, इसलिए तो जमीन से वो साफ हो गया। मिल जाता तो जमीन साफ कैसे होती। तब मैं ये याद करता हूँ कि राग आत्मा में मिला नहीं है इसलिए तो चला जाता है। ऐसे ही मैं पूरे गांव का झाड़ू लगाता हूँ। मैं उसे कहता हूँ कि उसने धर्म को समझ लिया। खाली पूजा कर ली और शास्त्र पढ़ लिए, प्रवचन सुन लिए या दे दिए प्रवचन, कुछ नहीं होगा भगवान। ये कुल परंपरा से कुछ नहीं होगा। अंदर में सभी को उस दृष्टि से देखो कृपालु देव, ऐसा भाव आता था कि मुंबई में झवेरी बाजार में भी कहते थे, दुनिया पूरी कहती कि मोहमयी नगरी, दुनिया कहे कि मोहमयी नगरी, कृपालु देव कहते हम तो स्मशान में खड़े हैं। स्मशान है ये, मोहमयी नगरी क्या कह रहे हो, ये स्मशान है। तो लोग पूछते कि स्मशान में तो मुर्दे होते हैं, यहाँ मुर्दे कहाँ है। तो कहते कि लोगों की ये जो जेब है, चोर जेब, उसके अंदर हीरे है ना, ये पृथ्वी का एक जीवों के मुर्दे ही तो है। हीरे में भी पृथ्वी का एक जीव के मुर्दे ही तो है। और मैं स्मशान में खड़ा हूँ, पृथ्वी का एक जीव के मुर्दे को लोग अपनी जेब में छुपा के खड़े हैं और मैं स्मशान में हूँ। ये लोग उस मुर्दे को किसी के कान की बुट्टी में, किसी के हाथ की चूड़ियों में दफनाने के लिए यहाँ खड़े हैं। ये चूड़ियों में दफनाने वाले हैं उस मुर्दे को। मैं यहाँ स्मशान में खड़ा हूँ। जिन्होंने पृथ्वी का ही को परमात्मा देखा और ऐसा जो वितराग धर्म हमें मिला, क्यों नहीं देख सकते हम सभी जीवों को उस रूप में कि ये भी परमात्मा क्या चाहता है हमारा, यदि देखे तो। प्रति समय जागृति बनी रहे भगवान, प्रति समय हमारी जागृति। यहाँ पर जो अनित्यता ऐसी आसार, कब कौन जीव कैसा पलट जाए हम नहीं जानते। कैसे पलट जाए, किसका भाव कैसा, कब क्या। इंडोनेशिया में मेरा प्रवचन होने जा रहा था यूनिवर्सिटी में। दूसरे दिन प्रवचन था, सोमवार के दिन यूनिवर्सिटी में। और वहां पर यूनिवर्सिटी में जो प्रवचन था, वहां इमाम के कपड़े वे चाहते थे कि मैं पहनूं और प्रवचन दूं। वहां पर मैं इमाम के कपड़े ही पहनता हूं। यदि टीवी पे या कंप्यूटर पे प्रवचन देखे तो चौंक मत जाना कि ये कपड़े में आप इमाम की टोपी भी पहनाएंगे या मुझे फादर पादरी के कपड़े पहनाएंगे। पहना तो जो कपड़े मुझे पहनाना है, सुनने तो बैठे हो ने। आज वे 10 साल से जा रहे हैं तो आज वे कहते हैं हमें कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी कपड़े पहनो। इतनी विशाल दृष्टि से हमको आत्मा समझाया। कपड़े में क्या रखा है, क्या कपड़े पहन लिया। कुर्ता पजामा यदि न पहना हो और समयसार पे प्रवचन दे तो लोग कहे कि ये समयसार पे प्रवचन दे रहा है पैंट शर्ट पहन के। हमने कैसा बांध लिया है, और उसमें भी सूट और टाई पहनी और समयसार पे प्रवचन चल रहा हो तो अरे ये देखो समयसार को बदनाम कर दिया। हमारी दृष्टि इतनी संकुचित। क्या कुर्ते पजामे से ही 2000 साल से प्रवचन चल रहे थे, कोई दूसरा कपड़ा ही नहीं था। और 2000 साल में ये जो हमने वो जो वाणी है उसको कितना बांध दिया। ये हमारी जो आदती जो जीवन है कि ऐसा ही सामने हो। इसलिए यदि आप सूट बूट भी पहनते हो, आप कोई भी कपड़े पहन के आओ, कोई भी कपड़े पहन के आओ। इसलिए मुंबई में तो अभी प्रवचन हॉल में वहां होता है हर रविवार को, लोग पूछते हैं कि हमें सफेद कपड़े ही पहन के आने चाहिए। अरे कोई भी पहन के आओ, आपको जो पहनना है। जाति वेश नो भेद नहीं। जब ये जाति का और वेश का भेद नहीं, आओ आपको जैसे आप आते तो हो। तो यूनिवर्सिटी में प्रवचन था, प्रवचन सोमवार के दिन था। रविवार का दिन प्रिंसिपल साहब ने मुझे खास करके बुलाया कि कल कैसे प्रोग्राम रखेंगे, चलो अपन मिलते हैं, ऑफिस पे ही मिल लेंगे। मैं उनसे मिलने के लिए गया, तभी एक व्यक्ति ने फोन किया कि साहब मुझे आपसे मिलना है, प्रिंसिपल साहब को। तो कहा कि ठीक है, मैं ऑफिस में हूँ, आज रविवार है, मगर भारत से हमारे गुरुजी आए तो मैं बैठ रहे, आप आइए, चलो बात कर लेंगे। वो भी आए भाई साहब जो मुस्लिम है, आकर के उनको बताया। प्रिंसिपल साहब
बहुत बड़ी परेशानी में हूं। मेरे घर पे एक नौकर रखा था काम पे, बहुत छोटा था, तब से मैंने बड़ा किया उसे, पर आज ये दिन आया कि घर में गहने, सोने, चांदी, रुपये सब लेकर के चोरी करके वह भाग गया। और अब मुझे पुलिस में रिपोर्ट लिखानी है, तो आप मुझे बताओ प्रिंसिपल साहब, मैं कौन से पॉइंट लिखाऊं कि जिससे उस पर कार्रवाई हो। प्रिंसिपल साहब ने उस व्यक्ति को कहा कि मैं क्या लिखवाऊं, मेरे से भी ज्यादा पढ़े लिखे सामने बैठे हैं हमारे गुरुजी, उनसे ही पूछो, वे पॉइंट लिखाएंगे, कौन से पॉइंट लिखाना। मुझे पूछा कि बताओ इंडोनेशिया की भाषा वहां के, वो पूछ रहा था बगेमाना aku harus bilang tentang ini polisi dan aku ada masalah banyak itu pembantu udah pergi semua barang-barang aka udah dia bilang, वो सब वहां की हमारी भाषा सब जो चलती है, वो एक पूरा अलग इतिहास है कि जहाज पैर रखा वहां भाषा चालू हुई। तो वहां की भाषा में हम उनसे बोल रहे थे। वहां पर हमारा एक, वो मैं आपको बताऊंगा कि अभी मेरा साउथ कोरिया में मेरे पैर वहां पे धरती पैर रखे और वहां पर साउथ कोरिया की भाषा में प्रवचन चालू हुआ। न्यूमरोलॉजिस्ट का एक वहां पर फिलीपींस में तागालोग में एक जगह हमारा न्यूमरोलॉजिस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया का अवार्ड था, तब उन्होंने, अभी इंडिया टीवी चैनल पर भी आया था, और इंडिया टीवी चैनल वालों ने हमको ये पूछा कि ऐसा कैसे होता है कि आपका पैर उस धरती पे छुए और भाषा बोलना चालू हो जाए, प्रवचन दे, पहले दिन उस देश में पैर रखा हो। मैं सभी से भगवान एक ही बात कहता हूँ, मैं आपसे भी यही बात कहता हूँ, मेरे सिर पे एक लकड़ी का डंडा यहाँ पे सिर पे मार दो, अभी मैं मेरी हिंदी गुजराती भी भूल जाऊंगा। फिलीपींस, तागालोग, चाइनीज, मैंडेरिन, थाई, बाताक, ये तो बहुत दूर की भाषा है। ये क्षयोक्षम ज्ञान नहीं अटकना है हमें, बहुत भटकाने वाली ये स्थिति है, बहुत फंसाने वाली है, जागरूक रहना, इसमें भी मेरा कुछ भी नहीं। ये तो उनका पुण्य ऐसा है कि उनको अपनी भाषा में सुनने को मिल गया, और हमारा उन जीवों के साथ में कोई पूर्व भवों का ऋणानुबंध, वरना आज मुझे अभी होना चाहिए अफ्रीका में, तांजानिया, युगांडा, जाम्बिया, नामीबिया, नाइजीरिया, केन्या, साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे। अभी फिर वो एक हफ्ते का प्रोग्राम हमने पोस्टपोन किया, आपका ये प्रवचन था यहाँ पर, इसीलिए अगले हफ्ते वहां चले जाएंगे। ये उनके साथ में कोई ऋणानुबंध है, हमारा इसमें कुछ नहीं। चैतन्य तो निराला है, इसमें हमारा कहाँ कोई विकल्प चलता है, कुछ भी नहीं। उस व्यक्ति ने बहुत सारी बातें बताई कि आप बताइए कौन से पॉइंट लिखाऊं मैं पुलिस को। तो मैंने उसे कहा कि भाई देख, बात ऐसी है कि वो नौकर नहीं चला गया, तेरा पुण्य चला गया है, तेरे कर्म पुण्य के थे वे चले गए, नौकर थोड़ी चला गया। तो उसको बहुत गुस्सा आया, और इतना गुस्सा आया कि उसने ऐसा ही बोल दिया, वो आपका जाता तो पता चलता, ये तो मेरा गया इसलिए, दूसरों का जाता है तब सबको याद आता है कि कर्म चला गया, ये चला गया, खुद का जाता है तो पता चले। मेरा बात तो अभी चलो ठीक है, मगर एक काम करो, कल से हमारा यहाँ यूनिवर्सिटी में प्रवचन शुरू होने जा रहा है, तो कल सुबह से आप प्रिंसिपल साहब की परमिशन ले लो, आप आओ सुनने के लिए। और कर्म थियोरी पर ही प्रवचन था 3 दिन, वहां पे लोग प्रवचन हुए, कुछ जीवन के दृष्टांत बताए, ऐसे जीवन की घटना बताई कि ऐसा ऐसा होता है जीवन में, इसमें हमारा कुछ भी नहीं। इंडोनेशिया की सुनामी वाला दृष्टांत, इंडोनेशिया में जो सुनामी आया था 2004 26 दिसंबर के दिन, मैंने देखी है वहां पर 2,30,000 लोगों की उन लाशों को, और समुद्र के बीच में जहां 2,30,000 लोग के बीच में मैं अकेला जिंदा था। मैंने मृत्यु को नजर के सामने देखा है, ढेर देखे हैं मृत्यु के, इसलिए अब मौत को हम साथ में लेके जीते हैं, कपड़े पहनते हैं, तब ये जागृति से उतारने वाले हमारा परिवार का कोई होगा, मैं नहीं उतारूंगा। इसलिए मौत को भगवान, मैंने 2,30,000 लोगों को वहां ढेरों के ढेरों लाश के देखे ऐसे, और तब मैंने उसे बताया कि कर्म की ऐसी, उसका तो मेरे नजर के सामने वे कहते हैं कि हमें आपके साथ ले चलो, और मैं उन्हें वहीं पे छोड़ के आता हूं कि आपको किसी को नहीं आना है, मैं वहां जाता हूं, और आके देखता हूं तो पूरा ढेर वहां पे। और ये ऐसे लोग थे मुस्लिम क्रिश्चियन जिन्होंने मांसाहार त्याग करके शाकाहार अपनाया था,
ऐसे लोग जिन्होंने समय सार गुनगुनाना चालू कर दिया था। मैंने उसे कहा ये कर्म के खेल है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। 3 दिन तक प्रवचन चले, वो प्रवचन सुनने के लिए आते। 3 दिन के बाद में अखबार में समाचार आए कि उसकी एक जमीन थी जो वो बेचना चाहता था, 10 लाख रुपए की थी, बिक नहीं रही थी। अखबार में समाचार आया कि उसके उस मकान के पास से बिल्कुल एक हाईवे पास होगा और उसका दाम 10 गुना बढ़ गया, 1 करोड़ रुपया हो गया। वो मेरे पास अखबार लेके आए, देखो देखो 1 करोड़ रुपया हो गया। मैंने कहा उसमें भी शांति रखो, उसमें भी शांति और इसमें भी शांति, दोनों में उछलो मत, उछल कूद नहीं चाहिए। बोले इसमें भी शांति? हाँ, उसमें भी शांति, इसमें भी शांति, क्योंकि बाहर का तो बाहर ही है, चैतन्य में कुछ भी नहीं। उसे समझाया तो उसने कहा तो फिर मैं क्या करता हूँ? कुछ नहीं, सिर्फ जानने वाला चैतन्य परमात्मा मेरा जगत में एकमात्र जानने वाला। मैं जानने वाला तो सेल्फ रियलाइजेशन आत्म सिद्धि की अंग्रेजी अनुवाद की हुई हमारी जो किताब, वो मैंने उसे दी, और वहां की एक किताब है जांगान बुनू साया इंडोनेशियन भाषा में, हमने उनको दी। 56 दिन तक मस्जिद से बाहर नहीं निकला। पत्नी टिफिन लेके जाती है, आज भी वो मस्जिद में बैठ करके बस पूरे दिन भर दिन रात वहां पे ही चैतन्य में जानने वाला, जानने वाला। कहां मुस्लिम, कहां पुलिस में केस करने जाता था, कहां उसका काल पका। पड़ोसी यहाँ पर इस घर में बैठे हो, उनको सुनने का भाव न आता हो और मुझे उसके लिए 7 समुद्र पार जाने का भाव आ जाए और मिलना हो जाए। भगवान जगत में हम कुछ भी नहीं करते, ये तो सब उदय के परिणाम है। मैं जानने वाला, ये जानने वाला, ये जागृति एक क्षण के लिए भी न चली जाए, प्रति समय हमारी ये जागृति बनी रहे। किसी को भी नीची दृष्टि से न देखे, सभी में परमात्मा देखे, सभी में परमात्मा देखे। किसी को भी उस दृष्टि से न देखे कि ये क्या समझेगा धर्म, ये क्या जानेगा धर्म। इसलिए सारी दुनिया में अभी हमने ये किया है कि किसी भी आज जो यहाँ दिख रहे हैं जितने लोग, अधिकांशतः यहाँ खास करके हिंदुस्तान में हमारे प्रवचन में जितने भी यहाँ पर दिख रहे, सब मेरी उम्र से तो बड़े ही उम्र वाले लोग हैं, सब बुजुर्ग हैं। मेरे माता पिता की उम्र के ही लोग यहाँ पर बैठे हुए, अधिकांश तो ऐसे हैं। क्यों नहीं आता कोई जवान बच्चा यहाँ पर? और परदेश में जहाँ हम प्रवचन देने जाते 80% से भी अधिक लोग जवान रहते हैं, क्योंकि हम जो बात बताते हैं कि आग्रह छोड़ दो, उसे सुधारने का भाव छोड़ दो, उसे अपने आप सुधरने दो। आप उनको बैठने के लिए अवकार तो दो। यहाँ पे कोई बच्चा आएगा, एक पैर तेरा ठीक कर, ऐसा पैर मत कर, ऐसा मत कर। वो पहले दिन आया है, उसे बैठने तो दो, उसे आने तो दो, उसे करेक्ट मत करो, उससे कनेक्ट हो। पर अभी भारत देश में सब जगह हमने ये चालू किया, राजस्थान में कितने शहर में, कि सबसे हम कनेक्ट ही होना चाहते हैं, हम किसी को करेक्ट नहीं करना चाहते। करेक्ट वो स्वयं को कर लेगा, यदि उसे ऐसा लगा कि मुझे करेक्ट करने जैसा अपने में है, तो मुझे किसी को नहीं करना है करेक्ट कि आप सुधर जाओ। मैं कौन? मैं अनंत दोषों वाला हूं, मैं खुद अपराध करता हूं, मैं आपको कौन सुधारने वाला? मुझे क्या लेना देना? ये बात जो ज्ञानियों की बात है भगवान, हमने तो आपसे कही, पर आप सभी परमात्माओं ने हमारी बात को ध्यान से विनयवान होकर सुनी। सभी परमात्माओं को हम प्रणाम करते हैं।